हेलो दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल गौतम है। आज मैं आप सभी को भारत में इस्लाम धर्म के आगमन एवं उसका भारत में किस तरह से विस्तार हुआ उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। आपको पता है कि भारत में बहुत सारी विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी एवं अंग्रेज प्रमुख थे। इन सभी शक्तियों में अंग्रेजों ने स्थायित्व ग्रहण किया और भारत में लगभग 4 से 500 वर्षों तक शासन किया। उसी तरह भारत में इस्लाम धर्म का भी आगमन सातवीं शताब्दी में होता है। आपको पता है इस्लाम धर्म के फाउंडर होते पैगंबर हजरत मोहम्मद। मोहम्मद साहब ने 622 एडी में इस्लाम धर्म को स्टार्ट किया था। मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम खादिजा बेगम था। उनकी कोई पुत्र संतान ना थी। उनकी 4 बेटियां थी। उनकी 4 बेटियों में एक बेटी थी फातिमा। फातिमा बेगम के पति का नाम अली था। जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई उसके बाद डिबेट चलने लगी कि पैगंबर मोहम्मद का वारिस कौन होगा। उसके बाद 2 विचारधारा निकलकर हमारे सामने आती है, एक सुन्नी की, एक शिया की। जो सुन्नी संप्रदाय के समर्थक थे वो मानते थे कि जो पैगंबर मोहम्मद का वारिस होगा वह मोहम्मद साहब का वंशज नहीं बल्कि कोई योग्य और निर्वाचित व्यक्ति बनेगा। और जो शिया मतावलंबी थे वो मानते थे कि जो पैगंबर का वारिस होगा वह पैगंबर के ही खानदान से कोई ना कोई होगा। तो कुल मिलाकर जो सुन्नी थे वो निर्वाचित को प्रमुख बनाने में तुले थे और जो शिया थे वो वंशानुगत को सपोर्ट कर रहे थे। इसी क्रम में हमें 4 खलीफाओं का नाम देखने को मिलता है। एक अबू बकर, दूसरे हैं उमर, तीसरे उस्मान और चौथे हैं अली। ये जो अली है वो मोहम्मद साहब की पुत्री खादिजा, माफ कीजिएगा, मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा की बेगम के पति होते हैं। जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई उसके बाद अबू बकर ने उनकी सल्तनत को संभाला और अबू बकर के टाइम पे ही इस्लाम धर्म का सबसे अधिक विस्तार हुआ। अब ये बात हो रही है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात वाले एरिया की, याद रखिएगा। अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया अबू बकर के बाद उमर रूलर बनते हैं और उमर के टाइम पे ही 636 एडी में इंडिया में पहला मुसलमानों का आक्रमण होता है, याद रखिएगा। क्योंकि यह आक्रमण मुंबई के थाने में हुआ था और यह आक्रमण असफल रहा। उसके बाद उमर के बाद उस्मान खलीफा बनते हैं और उस्मान के टाइम पे भी 644 एडी में अब्दुल्लाह के नेतृत्व में भारत में मुसलमानों का आक्रमण होता है, लेकिन वह आक्रमण भी असफल रहा, याद रखिएगा। अब जब यही क्रम चलता रहा और आगे चल के उस्मान के खिलाफ संयुक्त अरब अमीरात वाले एरिया में विद्रोह होता है और इस विद्रोह का फायदा उठा करके अली क्या करते हैं, खलीफा बन जाते हैं। जब अली खलीफा बने उस टाइम पे, क्योंकि अली शिया धर्म को सपोर्ट कर रहे थे और जो अरब वाला एरिया था उस टाइम पे अधिकांश अरब के लोग सुन्नी को सपोर्ट कर रहे थे, तो यह कहीं ना कहीं एक धार्मिक विवाद भी था। उस टाइम पे अबू बकर का एक मित्र होता है जो कि सीरिया का गवर्नर था, जिसे अल मुआविया बोलते हैं। तो अल मुआविया ने क्या किया, धोखे से अली को अपने पास बुला, अली की हत्या कर दी। अली के 2 बेटे थे, हसन और हुसैन। तो अल मुआविया ने हसन और हुसैन की भी हत्या करा दी। ज्यादा डिटेल में नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास 10 मिनट ही हैं। उसके बाद क्या किया, अल मुआविया ने एक अलग डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया जिसका नाम था उमैयद वंश। उमैयद डायनेस्टी को उसने स्टार्ट किया। अल मुआविया ने खलीफा की सल्तनत को अरब से उठा करके सीरिया में रख दिया। अब अल मुआविया के सल्तनत में ही एक आपके ईरान का गवर्नर हुआ जिसका नाम था अल हज्जाज। अल हज्जाज का भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम। और उस टाइम पे इंडिया में क्या चल रहा था, इंडिया पे पश्चिमोत्तर भारत में मुख्यतः मुल्तान वाले एरिया में राजा दाहिर का शासन होता है। राजा दाहिर के शासन में ही क्या हुआ कि जो अरब सागर वाला एरिया था वहां पास एक देवल बंदरगाह था जो कि प्रेजेंट टाइम पे कराची के नाम से जाना जाता है। तो देवल बंदरगाह में कुछ लुटेरों ने क्या किया, अरब व्यापारियों को लूट लिया। जब इसकी खबर अल हज्जाज तक पहुंची, अल हज्जाज ने एक संदेश भिजवाया दाहिर को कि जो लुटेरों ने सामान लूटा है उसको वापस कीजिए आप। दाहिर ने रिप्लाई किया कि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये रिप्लाई सुनकर अल हज्जाज ने क्या किया, अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। जब दाहिर ने इंडिया पे आक्रमण किया, माफ कीजिएगा, जब मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पे आक्रमण किया उस टाइम पे उसका सबसे पहला आक्रमण होता है देवल बंदरगाह पे, याद रखिएगा। उसके बाद एक बैटल होता है, बैटल ऑफ रावौर या फिर रावौर का युद्ध जिसे बोलते हैं, जिसमें आपके राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में यह बैटल होता है और राजा दाहिर की मृत्यु होती है। इस युद्ध में राजा दाहिर की जो पत्नी थी रानी बाई, जिन्हें दूसरे सोर्स में लाडो बाई के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। और इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि राजा दाहिर मारे गए और जो रानी बाई थी वो सती हो गई। तो मुसलमानों ने सबसे पहले सती प्रथा का प्रमाण कहां देखा था,
बहिंद या उद्भांडपुर या मुल्तान वाले एरिया में देखा था। अब आगे बात करते हैं। फिर धीरे धीरे पश्चिमोत्तर भारत में कहीं ना कहीं मुसलमानों की सत्ता काबिज हो गई। आगे चल के 11वीं शताब्दी में अफगानिस्तान, ईरान, इराक वाले एरिया में एक साम्राज्य उभरा जिसे गजनी सल्तनत बोलते हैं, गजनी साम्राज्य बोलते हैं। उस साम्राज्य का फाउंडर था अलप्तगीन। अलप्तगीन का दामाद होता है सुबुक्तगीन और अलप्तगीन का भतीजा होता है महमूद गजनवी। तो जब अलप्तगीन की मृत्यु होती है उसके बाद उसके साम्राज्य का वारिस बनता है सुबुक्तगीन।